बार्थोलिन सिस्ट एक ऐसी प्रॉब्लम जिसमें जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो वो आपको बार बार एक ही ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक देते हैं और कई बार बार्थोलिन एब्सेस होने पे आपको सलाह दी जाती है सर्जरी की, बट सर्जरी के बाद भी वो दोबारा हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुचि भारद्वाज। मैं एक आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर और वीमेन हेल्थ फर्टिलिटी काउंसलर हूँ। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे महिलाओं के रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड सारी समस्याओं को डिस्कस करती हूँ और मुझे आप मेरे इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। आज हम डिस्कस करेंगे बार्थोलिन सिस्ट के बारे में। बार्थोलिन सिस्ट जो अक्सर पेशेंट ये सोच के आते हैं कि मुझे कोई बीमारी है। देखिए, बार्थोलिन सिस्ट अपने ही बॉडी के एक ऑर्गन की स्वेलिंग या इन्फेक्शन की वजह से हुई प्रॉब्लम होती है। दरअसल हमारी वेजाइनल ओपनिंग के दोनों तरफ दो तरह की ग्लैंड्स होती है जो कि बार्थोलिन डक्ट कहलाती है। इनका नॉर्मल काम होता है आपके लिए वेजाइनल सिक्रेशंस को रिलीज करना, कुछ मॉइस्चराइजर को बनाए रखना और इंटरकोर्स यानी कि सेक्स के दौरान नेचुरल लुब्रिकेशन को छोड़ना। बट बार बार इन्फेक्शन, यूटीआई होने की वजह से, कई बार हाइजीनिक कंडीशन न रहने की वजह से या फिर आपका बहुत स्पाइसी या मिर्ची वाला खाने की वजह से ये जो ग्लैंड्स हैं इनमें से मॉइस्चराइजर रिलीज नहीं हो पाता और वो अंदर अंदर स्वेलिंग कर सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं बार्थोलिन सिस्ट। अब बार्थोलिन सिस्ट का जब आप ट्रीटमेंट लेने जाते हैं ना, आपको जब वॉश करते हुए या फिर इंटरकोर्स के दौरान कोई गांठ फील होती है तो डॉक्टर बोलते हैं ये नेचुरल डिसॉल्व हो जाएगी। बट पेशेंट 1 महीना वेट करता है, 2 महीना वेट करता है, वो नेचुरल डिसॉल्व नहीं होती और रिजल्ट में निकल के आता है बार्थोलिन एब्सेस। पेशेंट बोलता है अब तो मुझसे बैठा नहीं जा रहा, अब तो ये गांठ मुझे पेन करने लगी है और अब मैं क्या करवाऊं। तो डॉक्टर बोलते हैं अब इस पे चीरा लगेगा। बट इस वेजाइनल एरिया पर आप कितनी बार चीरा लगवाएंगे? जी हाँ, मेरे कितने ही बार्थोलिन सिस्ट के पेशेंट नॉर्मल होम रेमेडीज से ठीक हुए हैं और इसके साथ साथ नॉर्मल होम रेमेडीज के साथ साथ उनको रिकरेंस भी नहीं हुआ है। सर्जरीज और एंटीबायोटिक लेने के बाद भी ये डक्ट बार बार फूल जाती है, इनमें स्वेलिंग आ जाती है और बार बार बार्थोलिन एब्सेस बनने का डर रहता है। बट आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट और समझदारी से, हाइजीन मेंटेन करने से ये डक्ट ना तो फूलेंगी और ना ही इनमें इंफेक्शन आएगा। तो अब सबसे बड़ा जो आपको काम करना है, अगर आपको बार बार बार्थोलिन सिस्ट होती है, आपको स्टिच बाथ लेना है। स्टिच बाथ यानी कि गर्म पानी में थोड़ी देर बैठना, उसमें आपको एलम यानी कि फिटकरी डालनी है जो कि नेचुरल एंटीबैक्टीरियल का काम करती है, नेचुरल एंटीसेप्टिक होती है। वो डालकर आप शाम को 10 से 15 मिनट बैठिए, उससे कि आपका जो भी इंफेक्शन है वो डिसॉल्व होगा और धीरे धीरे हीलिंग होना स्टार्ट होगा। डक्ट जो फूले हुए वो कम होंगे और उसके साथ वो अपना जो मॉइस्चराइजर है बाद में धीरे धीरे ठीक होकर रिलीज करना शुरू करेंगे। दूसरा, आपको त्रिफला वॉश करना है। आयुर्वेद में इतने अच्छी मेडिसिन है ना, और त्रिफला तो रसायन है जिसको हम बोलते हैं। हमारी खाने में भी अगर हम खाते हैं ना तो सेल्स को रेजोनेट करता है। इसके अलावा कोई चोट, इंजरी या वुंड होता है उस पे भी बहुत अच्छा काम करता है। सो त्रिफला से वेजाइनल वॉश बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ आयुर्वेद में पंचवल्कल चूर्ण भी होता है। आप इन दोनों को भी आधा आधा चम्मच ले सकते हैं या फिर सिर्फ त्रिफला को रात को 1 कप पानी में भिगोइए, 1 गिलास पानी में भिगोइए, सुबह उसको छान कर उस पानी से आप वेजाइनल वॉश कीजिए। आपका वॉश वो रेडी रहेगा और उसको दिन में 2 बार कीजिए तो भी धीरे धीरे इन्फेक्शन ठीक होगा, स्वेलिंग जाएगी, डक्ट आपकी रिजॉल्व होगी, उसमें इन्फेक्शन कंट्रोल होगा और वो नेचुरल मॉइस्चराइजर सिक्रेट करना शुरू करेगी। तीसरा, आपको मैं एक पेस्ट बताती हूँ जिसमें आपको टर्मरिक लेनी है 2 पिंच, 2 चुटकी या 3 चुटकी हल्दी। आपका ग्लैंड का साइज कितना बढ़ गया है, ये आपका बार्थोलिन एब्सेस को ठीक करने के बहुत काम आएगी। उस हल्दी के अंदर आपको थोड़ा सा जात्यादि घृत मिलाना है, वो भी आपको 1/4 चम्मच बिल्कुल जिससे आपका पेस्ट रेडी हो जाए और 2 बूंद कैस्टर ऑयल की डालनी है। उसका एक पेस्ट बनाकर जहां पर आपको एब्सेस है, इफेक्टेड एरिया में आपको लगाना है। उसको आपको लगा के रात भर छोड़ना है एंड सुबह उसको त्रिफला के पानी से वॉश करना है। धीरे धीरे 4 से 5 दिन में वो डिसॉल्व हो जाएगा और जो रूट पे कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको वो करेक्ट करेगा।
देखिए, वैसे तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी इंटरनल नहीं है, बट बार बार होने से आपकी डेली रूटीन की लाइफ हैम्पर होती है डेफिनेटली। और इसके साथ साथ आप कितनी बार चीरा लगाएंगे और कब तक एंटीबायोटिक खाएंगे, उससे आपके लीवर भी खराब होते हैं और किडनी यानी कि इंटरनल ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो बार्थोलिन सिस्ट कोई बीमारी नहीं है, आप ही की बार्थोलिन डक्ट की स्वेलिंग की वजह से होती है। उसका काम मैंने आपको बताया और कैसे उसको ठीक करना है वो बताया। फिर भी अगर इन होम रेमेडी से करेक्ट नहीं होता तो आप हमसे आयुर्वेदिक ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन इतनी अच्छी होती है जो कि ना सिर्फ वेजाइनल पीएच लेवल को मेंटेन करेगी, बल्कि आपको ऐसे आपकी कस्टमाइज मेडिसिन दी जाएंगी जिससे कि सिर्फ डिजोल्व होगी, एब्सेस आपका रिजोल्व होगा और धीरे धीरे वो कंप्लीटली ठीक होगी और बाद में रिकरेंस भी नहीं होगी। तो अगर आपके आसपास बार्थोलिन सिस्ट के पेशेंट है जिनको ये बार बार रिकरेंस होता है या आपको होता है, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए।